कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे हरे तो आज तो भागवतम क्लास नहीं है, आज प्रैक्टिकल क्लास है। ऐसे बैठो। आज क्या है? प्रैक्टिकल क्लास है। प्रैक्टिकल क्लास बोले तो मंगल आरती की करते हैं आप लोग। डेली मंगल आरती में आते हो, तो मैं तो बहुत कम मंगल आरती में आ पाता हूँ। आप लोग सौभाग्यशाली हो कि आप लोग डेली मंगल आरती में आते हैं। जो मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं तो रेगुलर 7 दिन हाँ पता मैं देखता हूँ क्या हंस रहे होते हो, आप चल रहे होते हो, सब कुछ नोटिस। तो नोटिस सुपरविजन तो रहता है। एज ए मंदिर ने एक इंचार्ज की सेवा दे रखी है, सेंटर की सेवा ही। ये सेवा कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। आप क्वालिफाइड है तो आप भी सेवा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मेरे लिए कोई परमानेंट गद्दी है इसके लिए तो मैं ही सेवा करूँ, नहीं। जो भी व्यक्ति क्वालिफाइड है वो सेवा कर सकता है। ये सिद्धांत हमारा नहीं है, भागवतम का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि जब भगवान ब्रह्मांड की रचना करते हैं तो किसको पॉइंट करते हैं? ब्रह्मा को। किसको पॉइंट करते हैं? अगर भगवान देखते कोई ब्रह्मांड में ब्रह्मा नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, तो खुद ही ब्रह्मा बनकर उसकी रचना। तो इस शास्त्रों में तो एज ए हम लोग मंदिर के आज्ञानुसार ये सेंटर चला रहे हैं। और इस सेंटर शिला प्रभुपाद का है। शिला प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य इस्कॉन के। और ये सेंटर प्रीचिंग सेंटर है। क्या है ये? हाँ, तो आप लोग सांस आराम से बैठ के मैं बहुत विस्तार से समझाऊंगा कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं। ठीक है? आपको हंसी आ रही है? क्यों? जोक तो नहीं मारा मैंने? मैं सीरियस हूँ इस बात में, क्योंकि मैं देखता हूँ, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत मतलब 3-4 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कुछ सेवाएं लोगों को सौंप देता हूँ, आप लोग करो, आप लोग करो, आप लोग करो, आप लोग करो। तो कुछ ना कुछ उस मेरे अनुसार नहीं होगी सेवा। मेरे अनुसार होने की जो स्टैंडर्ड है, कौन का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से सेवा। ठीक है? तो मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा आपको। आप लोग बिल्कुल पानी की तरह समझ जाना कि हम लोग करने क्या आते हैं। ठीक है? रेडी? तभी ये मैंने रखा मंगल आरती की दरबार। देखो, पहले तो सेंटर की पोजीशन समझा देता हूँ मैं। ये है क्या चीज? ठीक है? ये प्रीचिंग सेंटर है। प्रीचिंग सेंटर मतलब प्रचार का केंद्र। ठीक है? प्रचार के यहाँ पर हर एक वस्तु किसके लिए यूज होती है? प्रचार के लिए। यहाँ पे भगवान भी है, सेवा भी हो रही है, तो किसके लिए हो रहा है? टोटली फुल्ली मंदिर नहीं है। क्या नहीं है? पूरा मंदिर नहीं है। मंदिर होगा तो फिर मंदिर के स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। मंदिर होगा तो मंदिर के स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। मगर ये क्या है? प्रीचिंग सेंटर। प्रीचिंग सेंटर वो होता है जो बड़े मंदिर होता है उसकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं। बड़ा मंदिर हमारा क्या है? इस्कॉन राधा पार्षद मंदिर। वहां से ये सेंटर निकला है कि जहाँ पर प्रचार करके हमें लोगों को वहाँ के लिए ट्रेन करना, मंदिर के लिए। मतलब मंदिर से जोड़ना है, मंदिर की जो भी प्रभुपाद की रीति रिवाज, जो भी प्रभुपाद ने हमें सिखाया है, गौड़े वैष्णव, उससे जोड़ना। मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे। तो ये प्रचार, यहाँ पर हर एक चीज को सिखाया जाता है। मंदिर में नहीं सिखाया जाएगा, मंदिर से सिर्फ जुड़े जाओ। मंदिर में अगर मंदिर में सिखाना है तो आपको 4:30 बजे जाना पड़ेगा मंगल आरती। पॉसिबल है आपके लिए? आपके लिए पॉसिबल है? जीवन में नहीं सोचेंगे 4:30 बजे जाएंगे मंगल आरती। जाने में ही टाइम निकल जाएगा। अगर 4:30 बजे जाना है तो आपको 3:30 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे एनी हाउ कैसे न कैसे करके आपको, बहुत बार चूक जाता मैं भी। अगर आपको 4:10 हो गए तो फिर आप मंगल आरती में लेट ही पहुंचे, मंदिर में आप निकल जाते हो। वो तो भगवान प्रीति है ना वहाँ पर। विग्रह राधा पार्षद आरती तो सेवा 4:30 बजे मंदिर खुलना ही खुलना है, एनी हाउ, चाहे आप आओ चाहे ना आओ। तो ये है प्रचार के लिए। यहाँ पर चीजें रहती है फ्लेक्सिबल। यहाँ चीजें कैसे रहती हैं? फ्लेक्सिबल। जैसे हम लोग क्या करते हैं, 6 बजे मंगल आरती करते हैं, 5:30 बजे जपा करते हैं, उसके बाद सारी चीजें हम लोग फास्ट ट्रैक में करते हैं। तो ये सेंटर है, प्रीचिंग सेंटर। यहाँ पर हमें सीखना है। ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर किस चीज का है? जो शिला प्रभुपाद ने बातें बताई हैं उसकी ट्रेनिंग है, भक्ति की ट्रेनिंग है।
किसकी ट्रेनिंग है? किसकी ट्रेनिंग है? तो जो प्रभुपाद ने सिखाया है हमें, बताया, उसकी हमें ट्रेनिंग लेनी है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर प्लस में क्या है? हमने किस लिए खोला ये सेंटर? प्रचार करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। हम प्रचार करेंगे तो लोग आएंगे, लोग आएंगे तो लोगों को क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है। अब लोग, हम प्रचार कर रहे हैं, लोग आगे बैठ गए, शक्लें देख रहे दूसरे की, कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। तो हम क्या दे रहे हैं लोगों को? उनके आध्यात्मिक जीवन की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम लोग आपके आध्यात्मिक जीवन को क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे कि आपका आध्यात्मिक जीवन ऐसे चलना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से। तो गीता, भागवतम और शुद्ध भक्त और गुरु परंपरा के हिसाब से हम लोग क्या देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्ज नहीं लेते कि आप आए और ट्रेनिंग के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षा मतलब हर एक जीवात्मा को क्या देनी है? ट्रेनिंग देनी है। किसकी ट्रेनिंग है? भगवत धाम वापस जाने की। तो भगवत धाम वापस जाने की ट्रेनिंग जो है वो शिला प्रभुपाद देंगे। कौन देंगे? शिला प्रभुपाद। क्योंकि शिला प्रभुपाद ने वो नियम और कानून बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से हमें भक्ति में जीवन को चलाना है। ये बात क्लियर हो गई आपको? किस किस को इतनी बात समझ में आ गई? आपका तो यानी कि सेंटर, पहला प्रीचिंग सेंटर है कि हमने इस्कॉन ने खोला ताकि प्रचार हो, और प्रचार हो गया, लोग आते हैं तो उनको ट्रेनिंग देना है। कौन सी ट्रेनिंग? आध्यात्मिक जीवन में वापस जाने की, भगवत धाम वापस जाने। ठीक है, तो एक सेंटर खोला, सेंटर में आपको एक को इंचार्ज बना दे। जैसे सपोज मैं एग्जांपल फॉर दिव्य किशोर दास, ठीक है, कि भैया ये व्यक्ति सेंटर को संभाल सकता है। अब इंचार्ज क्या है कि भैया वो सारी चीज देखेगा कि भैया जो व्यवस्था बनाई हुई है उस व्यवस्था नहीं। ये काम क्या है? देखने का भी। और साथ में क्या देखने का काम है कि आपका भक्ति में जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा है। दो चीजें देखनी है, सेंटर की मैनेजमेंट, सेंटर का इंटरनल मैनेजमेंट, और दूसरा क्या? आपका भक्ति में जीवन चल रहा है नहीं चल रहा। भक्ति में जीवन का मतलब है कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप चैंटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, आप भक्तों का संग कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप प्रसाद पा रहे नहीं पा रहे, आप सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये किसका काम है? ये देखने का काम मेरा। मैं यहाँ पर क्या लोकल अथॉरिटी हूँ, लोकल व्यक्ति हूँ, जो मैं लोकली आपको क्या जानता हूँ। मंदिर में तो आपको कोई नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मंदिर, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया एक सेंटर का, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेंटर की। सेंटर में होता है, सेंटर में चीजों को सिखाया जाता है फ्लेक्सिबल तरीके से कि आपके जीवन में आध्यात्मिक चीजें आनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो सपोज हमने रखा है सेंटर का मॉर्निंग प्रोग्राम, ये हो गया मॉर्निंग प्रोग्राम। आप 6 बजे आए, तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है? ये मॉर्निंग प्रोग्राम आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए। अगर आप कल को सीरियस होते हैं भक्ति में जीवन में, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप आध्यात्मिक जीवन में क्या करते हैं। पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, विजय लक्ष्मी माता जी क्या करते हैं? जो सिखाया गया, क्या सिखाया गया आपको? सरिता माता जी क्या सिखाया? सुबह को मंगल आरती करना। हम मंगल आरती करते हैं। जैसे कि आपका कभी इंटरव्यू होगा मंदिर के अंदर दीक्षा के लिए, तो पूछा जाएगा कि आपको क्या सिखाया गया है, आप कितने मंगल आरती करते हैं? करते नहीं करते? आप तारे गिनोगे, ऊपर की लाइट गिनोगे, कि हम तो मंगल आरती कभी जाते नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, ये दीक्षा का प्रोसेस है, आपको आध्यात्मिक जीवन में जोड़ने का प्रोसेस है। और ऐसे नहीं कि चटमंगली पट गया, वो नहीं। इसमें 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं। आप सीरियस जब तक नहीं होते तब तक हम लोग कोई रिकमेंडेशन नहीं भेजते मंदिर में, जब तक आप नहीं बोलते कि कोई मैं अभी सीरियस हूँ, मुझे भी आध्यात्मिक शिक्षा लेनी है, मुझे भी गुरु परंपरा से क्या होना है, जुड़ना है। तो जो भी आध्यात्मिक रूप से सीरियस होगा, सीरियस कहाँ होगा? वो यहाँ पर होगा। सीरियस कहाँ पर होगा? यहाँ पर। यहाँ की सेवाओं में होगा, यहाँ के प्रोग्राम में होगा, क्योंकि यहाँ पर लोकली कर रहे हैं। या तो आप मंदिर में करो या मंदिर में जाना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, तो इसलिए यहाँ पर हम जैसे लोगों को अपॉइंट किया हुआ कि हम लोग आपको लोकली देखते हैं कि ये माता जी सेवा करते हैं, ये प्रभु जी सेवा करते हैं, आप करते हैं, तो मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ और मैं जाके मंदिर में रिपोर्ट सबमिट करता हूँ कि ये भक्त लोग क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इनको रिकॉग्नाइज। तो वो फिर वैसे मंदिर में क्या होता है, दीक्षा का इंटरव्यू, ये सारे आगे से चलता है, अध्यात्म जीवन चलता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होती है, प्रीचिंग और ट्रेनिंग। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी एक्टिविटी, जितने फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, हरिनाम होता है, कीर्तन होता है, डिटी वर्ष होता है, एवरीथिंग इज प्रीचिंग और क्या, ट्रेनिंग। हमें ट्रेन किया जा रहा है, हमें कल को खड़ा कर दिया जाए, माता जी आप तुलसी आरती सुनाइए, आप तारे गिन रहे हो, तुलसी आरती नहीं आती। तो ये सीखने का एरिया है। और आपको अगर अध्यात्म जीवन में बहुत लोग नहीं सीखते,
लोगों को 10-10 साल हो जाते हैं, लोग नहीं सीखते, लोग कहते हैं नहीं हम ऐसे सीखे, मगर जब बाद में पता चलता है कि उनके जो पुराने नए लोग आए थे वो सीख के आगे चले गए, तो फिर उनको द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है। एक बहुत बड़ा एक डिमेरिट है लोगों के लिए, तो लोग सीखना नहीं चाहते और लोग दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहते। लोग सीखना भी नहीं चाहते और लोग आगे दूसरों को बढ़ते हुए देखना भी नहीं चाहते। तो ये ईर्ष्या के कारण क्या होता है, थोड़ा सा पंगा छिड़ता है डिवोटीज के बीच में कि ऐसे 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 बहुत सारी चीजें। तो इसलिए ये सेंटर में चीजों को सिखाया जाता है, सीखने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप आध्यात्मिक जीवन में जाना सीखे। हमारे पास एक ही चीज है, श्रील प्रभुपाद के दिए और श्रील प्रभुपाद ने जो दिया उसको हमें फॉलो करना, जो हमारी अथॉरिटी है। मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं किसी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, ऐसा अकेले नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बिहाफ क्या है, टेम्पल है, मंदिर है, मंदिर की अथॉरिटी जो भी है, तो उसके बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें हर चीज जो भी सेंटर से रिलेटेड है उसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, आपका आध्यात्मिक जीवन क्या है सुरक्षित। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मंगल आरती, ठीक है। मैं व्यवहारिक रूप से इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि मंगल आरती में आने का मतलब क्या है कि ये बहुत बेसिक और बहुत जरूरी चीज है। मंगल आरती, मंगल आरती आना, अगर आप एक डिवोटी हैं तो आपको मंगल आरती आना कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है। अगर आप एक भक्त हैं और भक्ति में जीवन स्टार्ट करते हैं, भक्ति में जीवन चालू करते हैं, तो मंगल आरती आना क्या है, कंपलसरी। प्रभुपाद कहते हैं कि रेंगते हुए आओ मगर मंगल आरती में आओ। तो ये तो सेंटर हो गए थे, हमें सबको यहाँ आना चाहिए। अगर नहीं आ सकते तो घर पे करो। क्या करना चाहिए, घर पे। जो पूरा शेड्यूल दे रखा प्रभुपाद ने, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम, 10 नाम अपराध और वैष्णव प्रणाम, ये घर पे करो। मगर करो अगर आपको आध्यात्मिक जीवन से जुड़े रहना है तो। हम ये नहीं कहते यहाँ पर आओ और ये भी नहीं कहते यहाँ मत आओ। सिद्धांत समझ गए? सिद्धांत ये कि अगर हम श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं पे चल रहे हैं और हमें श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को हर जगह क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आपकी सुविधा यहाँ पर है तो यहाँ भक्तों के संग में आओ और यहाँ पर चीजें इजीली हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्या हो जाती हैं, इजीली हो जाती है, इतना मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर हर चीज सेटअप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मॉर्निंग प्रोग्राम जो है वो हमारा फाउंडेशन है। मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, फाउंडेशन है। कि आपने मंगल आरती कर लिया, आपने जपा कर लिया, आपने चैंटिंग कर ली। सुबह उठने का मतलब कि आपने चैंटिंग करी और कोई काम नहीं करना। सुबह उठ के चैंटिंग कर ली, मॉर्निंग प्रोग्राम कर लिया, भागवतम, बस ये आपका मॉर्निंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रसाद तो आप पाई लोगे बिना बताए, प्रसाद की कोई दिक्कत नहीं है, घर पे प्रसाद बनता है, जो भी बनेगा कुकिंग करके वो लेता हूँ। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आध्यात्मिक जीवन में आपको बने रहना है तो आपको मॉर्निंग प्रोग्राम करते रहना विदाउट डिले। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, बीमार है, कुछ है, तो घर पे कीजिए, 5 मिनट की कीजिए, मगर कीजिए जरूर, करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमें साधना है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है, ये साधना। अब आपको समझ आ रहा है, ये प्रैक्टिस है, हमारी डेली प्रैक्टिस है। अभी मैं 4-5 दिन लगातार, अभी जो मैं सुबह क्लास लूँ ना मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर ही 7 दिन बोलूंगा। मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा, संसार दावानल से लेकर लास्ट के एंड तक, ठीक है। ये हमारी क्या है, साधना। साधना। सोचो कि अगर हम साधना ना करें तो कभी आध्यात्मिक जीवन जा सकते हैं? जिस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं करते तो वो कैसे चीज मिल सकती है आपसे, कोई हो सकता है? तो इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि ये लोगों ने सुबह भी खोल रखा, शाम भी खोल रखा। नहीं, ये हमारी आध्यात्मिक साधना है। मॉर्निंग प्रोग्राम करना, डीटी वर्शिप करना, ये हमारी आध्यात्मिक साधना। और इस साधना में हमें सीरियसनेस होना पड़ेगा। जो आध्यात्मिक जीवन में क्या सीरियस है, गंभीर भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर भक्तों के लिए जरूरी नहीं है, वो आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, कोई जरूरी नहीं। मगर गंभीर भक्तों के लिए आध्यात्मिक साधना करना बहुत, चाहे यहाँ करो चाहे कल करो, मगर करना कंपल्सरी है। इसलिए हम लोगों से साधना कार्ड भरवाते हैं, ये बोलते हैं कि आप मॉर्निंग प्रोग्राम सेंटर में कर रहे हो तो करो, और घर पे कर रहे हो तो घर पे नहीं हो पाता। बहुत तो कहते घर पे, तो यहाँ पर करो। कहते हम यहाँ भी नहीं आ पाते, तो आने की कोशिश करो। कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे नहीं कि हम लोग छोड़ दें, ठीक है आप जो कर रहे करते। ये वो स्पॉन नहीं है, वो संस्था नहीं है, ये वो वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं कि आपके मन में जो भी आता है वो करो, बस आप डोनेशन देते रहो। ये वो चीज नहीं है। आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको मॉर्निंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, आपको भागवतम क्लास सुननी पड़ेगी। ये आप सोचते होंगे कि ये रिकॉर्डेड लेक्चर चला देते हैं प्रभुपाद का, गुरु महाराज का, मैं बोलता, तो ये साधना है, हमें सुनना ही पड़ेगा। और विदाउट साधना के हम लोग एक अच्छे साधक नहीं बन सकते। अच्छे साधक हैं तो हमारे पास साधना होनी ही चाहिए।
आप बोलेंगे आप भक्त हो, कैसे भक्त हो आप ना मंगल आरती करते हो, ना जपा करते हो, ना रेगुलर सुनते, कैसे भक्त हो? तो इसलिए ये सेंटर को बनाया जाता है। ऐसे सेंटर बहुत सारे यहाँ है, सेंटर लाडोसराय में, साकेत में, विटोरनी में, ऐसे बहुत सारे सेंटर, ताकि लोकल लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि कैसे आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति को लोग सोचते हैं ना सेंटिमेंटल है, मेरे अंदर भाव आ रहा है मैं सेवा कर दूं, मेरे भाव आ रहा है। जैसे हम लोग उस दिन वहाँ पर कर रहे थे कीर्तन, वहाँ पर बर्थडे जी के पास एक माता जी वहीं नाचने लग गई, रोने लग गई वहीं पर। तो दिखता है लोग मतलब सहज भाव बहुत जल्दी आता है भक्ति के नाम पर, सहजता। मगर जब भक्ति को प्रैक्टिस करने की बात बोलते हैं तो लोगों के आंसू असली में निकलने लग जाते हैं। भक्ति के नाम पर सहज बहुत होते हैं, लोगों के आंसू निकलते हैं। मगर जब भक्ति को रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद माता जी मॉर्निंग प्रोग्राम में आई है सुबह 6 बजे, गायब, कोई नहीं आएगा मॉर्निंग प्रोग्राम में। आने का मतलब है जो हमारे स्टैंडर्ड है कि जो मॉर्निंग प्रोग्राम में आता है वही वास्तव में सीरियस होता है। सुबह के टाइम पे ही, शाम के टाइम पे भीड़ आ जाए ना, वो हमारे काउंटिंग नहीं है बिल्कुल भी। शाम के टाइम पे, शाम को तो फैमिली क्लास है, इवनिंग क्लास है, हर किसी को बुलाते हैं। मगर जो मॉर्निंग में आ रहा है वो क्या है, सीरियस। इसलिए हमारा जो अंदर से गोल रहता है ना हृदय में कि मॉर्निंग में ज्यादा लोग आए, क्योंकि यही आध्यात्मिक साधना है। क्योंकि जिस चीज का लाभ उठाना है वो कब मिलेगा, जिस चीज का लाभ होगा वो। जैसे इवनिंग हमारी प्रीचिंग क्लास है और ट्रेनिंग क्लास क्या हमारी सेंटर के दो पर्पस बता दिए थे मैंने। पहला प्रीचिंग, ट्रेनिंग। हम लोग इवनिंग क्लास लेते हैं, उसमें से कोई सीरियस होता है तो उसको मॉर्निंग में बुलाते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, मॉर्निंग में सारे साधनाओं को करते हैं। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि अगर हमें सीरियस रहना है और हमें ट्रेनिंग अच्छी लेनी है तो हमें क्या रहना चाहिए, सुबह मॉर्निंग क्लास, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा अटेंड करना। और मॉर्निंग प्रोग्राम ये ऐसे नहीं कि सेंटर, आप इस्कॉन के किसी भी सेंटर में चले जाना, सेम है, कोई अलग नहीं कि वहाँ कुछ अलग गा रहे हैं, यहाँ कुछ अलग, कहीं कुछ नहीं, सब जगह से। बस एक टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे। मंदिर में जाओ तो 4:30 बजे स्टार्ट होगी, है ना, जूम में जाओ तो 5 बजे स्टार्ट होगी, वो भी देश काल परिस्थिति हिसाब से होता है। मगर ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि शिला प्रपात ने बनाया, शिला प्रपात ने क्या किया, वो स्टैंडर्ड। तो इसलिए हम लोग इस स्टैंडर्ड को डिनाई नहीं कर सकते कि हम तो फॉलो नहीं करेंगे, हम तो ऐसे। तो इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, लोकल प्रीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि शिला प्रपात ने स्टैंडर्ड दिया, उस स्टैंडर्ड को क्या करें, मेंटेन। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें यहाँ पर सेवा रखना, ये हम मेरी सेवा है। मेरी सेवा क्या है कि हर चीज एक स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। लोकल प्रीचर्स का यही क्या रहता है, जिम्मेदारी रहती है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को क्या न करे, डिबेट ना करे। क्या ना करें, डिबेट। तो डिबेट करेगा यानी कि अगर कोई जैसे उल्टा, जैसे आप जैसे उसूल से आरती गा रहे हो और मुझे पता है कि आप उसूल से आरती नहीं गा रहे, तो मुझे करेक्ट करने का पूरा अधिकार है कि आप उसूल से आरती ठीक नहीं गा रहे। मतलब मेरा क्या है कि मुझे उस चीज को स्टैंडर्ड देना है। जैसे कि आज आप ये सेंटर देखते हो, ये सेंटर देख लो, तो इस सेंटर को जब बनाया गया, जब समझाया गया, तो क्या है, तो सेंटर को एक स्टैंडर्ड दिया है, इसके हिसाब से, प्रपात के हिसाब से, इस्कॉन के हिसाब से एक स्टैंडर्ड दिया। क्या होगा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अरे कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ये चीजें जो टॉक करता हूँ अच्छा है कि उनका ध्यान है, मगर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हर चीज क्या है, शिला प्रपात के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये एक लोकल प्रीचर की क्या है, ये मेरी जिम्मेदारी। मैं चाहूँ तो स्टैंडर्ड बिगाड़ दूं, मैं चाहूँ तो करने को जो कुछ हो रहा है, मैट फेंक रहे हैं, ये गंदा हो रहा है, किचन गंदा पड़ा हुआ है, वहाँ गंदा पड़ा हुआ है, तो क्लीन करना। तो मुझे अगर मैं ना देखूं तो कोई नहीं देखने वाला, मैं ना देखूं तो कोई देखेगा। तो अब कुछ आप लोगों में से भक्त आते हैं जो सीरियस होते हैं, आप लोगों में से क्या होते हैं, भक्त आते हैं, प्रीचर टीचिंग करते हैं। कुछ लोग जुड़ते हैं कि हम लोग आपकी सहायता करते हैं। जैसे मैं सहायता किसकी कर रहा हूँ, मंदिर की, और आप लोग किसकी सहायता करते हो, सेंटर की। तो आपको जिम्मेदारी रहती है कि हाँ, हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या करेंगे, इस तरीके से सेवा भागीदारी करेंगे, क्योंकि हमारी साधना भी है और साथ में आपको भी सपोर्ट। तो इसलिए हो सकता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड। क्या होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। लेफ्ट हैंड राइट हैंड का आप समझ गए ना, ये मेरा राइट हैंड है, मतलब सेवाएं सारी कर देते हैं। लेफ्ट हैंड यानी ये भी सारी सेवाएं कर देते हैं। तो ये चीज होता है कि आपको एक लोकल प्रीचर मिलता है, लोकल अथॉरिटी मिलती है, तो उसके अंडर गाइडेंस, जैसा वो दिशा निर्देश देता है, उसको हमें वैसा ही फॉलो करने का क्या करना चाहिए, प्रयास। वो आपके आध्यात्मिक जीवन को बचाना चाहता है। सेंटिमेंटल, अब हमारे यहाँ पर मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होता है 6 बजे से लेकर 7 बजे, मगर स्टार्ट होता है जपा से 5:30 से लेकर 7 बजे तक, मान लो
7 हमारा डेड पॉइंट है। 7 क्या है? 7 बजे के बाद आप वांछा करते से करके उठ के प्रसाद लेके जा सकते हो, ठीक है। मगर आपको उठना है प्रीचर की परमिशन से हम जा। अब प्रीचर कोई ऐसे नहीं कह नहीं बैठे रहो, मेरा लेक्चर चल रहा है ना अभी, बैठे रहो, नहीं। आपको क्या करना है? आराम से प्रसाद लेके वहां निकलना। मगर आपको लगता है बैठना, तो बैठे रहो। मैं भी पॉइंट मुद्दा बता रहा हूँ, धीरे धीरे सारी चीज काम। तो हमें एक सेंटर में लोकल अथॉरिटी मिलती है। लोकल अथॉरिटी के अंडर गाइडेंस में रहते हैं हम लोग सारी सेवाओं को क्या करते हैं, एक लोकल अथॉरिटी हर सेंटर में अलग अलग, और जैसा मंदिर में पॉइंट क्या होगा वही होगा। जैसे मैं सेवा संभाला, अगर पूजी मुझे कहे नहीं कि मैं साकेत को संभालना है, बिलासपुर को नहीं, मैं साकेत को संभालूंगा, बिलासपुर से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पर क्या हूँ? एज ए गेस्ट डिवोटी क्या हूँ मैं? ये सेंटर आप लोगों का है। ये सेंटर किसका है? आप लोगों का है। आप लोगों को आप कह रहे कि नहीं ये सेंटर हमारा है, आप जाइए आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि अथॉरिटी मेरी है, मगर सेवा किसको करनी है? मगर आप सेवा नहीं करोगे तो सारी सेवा मुझे करनी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो आपने, तो सारी सेवा हम करें, मैं करूँगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। स्कॉन में यही होता है कि जो बोले वो कुंडी खोले। मतलब आपको अगर लगता है तो आप भी बोलो बंदी, हमें नहीं करना। तो हमने जैसे मैंने सेंटर शुरू से मतलब खोला है 2019 से लाल महल पे बिल्डिंग में, तो शुरू से देखा मैंने काम। अब तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, पहले तो कुछ भी दिखते नहीं थे, एक व्यक्ति नहीं दिखता था, 2 व्यक्ति दिखते। मैं ही शटर उठा रहा हूँ, मैं झाड़ू मार रहा हूँ, मैं पोछे मार रहा हूँ, मैं ड्यूटी वर्शिप कर रहा हूँ। तो मुझे सब चीज़ का एक्सपीरियंस है। मैंने तो वो भी दिन देखे कि मैं ही ड्यूटी वर्शिप गा रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ बस। ये भी वरुण को भी नहीं थे, छोटे बच्चे थे ज़्यादा, मैं ही आता था, मैं ही करता था, तो मुझे पता है। तो मुझे मेरे दिल पे तो पत्थर है, मुझे ज़्यादा फर्क, मगर मैं देखता हूँ कि लोग जब आध्यात्मिक जीवन में सीरियस रहे तो क्यों ना उनको जिम्मेदारी दी। और दूसरा होता है कि ये प्रीचिंग सेंटर है। प्रीचिंग सेंटर का मतलब है कि स्टैंडर्ड कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अब जैसे सुबह के टाइम भोगा लगता है, सुबह के टाइम पे भोगा लगता है, माता जी कितना, अब ये भोगा लग रहा है कार्तिक से और अभी तक बंद नहीं हुआ। कार्तिक में जब हमने सेंटर कोरोना के बाद स्टार्ट किया था डेली मॉर्निंग प्रोग्राम, तो डेली, अब ये स्टैंडर्ड हमने बना लिया है, स्टैंडर्ड है नहीं, स्टैंडर्ड हमने, मगर कृष्णा माता जी ने जिम्मेदारी ले रखी है कि भगवान को डेली भोग लगना चाहिए। तो सरिता माता जी भी, राजकुमारी माता जी भी, कमलेश माता जी, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी माता जी सपोर्ट कर रही कि आज मेरा प्रसाद हो, और ऐसा किसी सेंटर में नहीं होता, ऐसा किसी सेंटर में। आप लोगों ने स्टैंडर्ड, अभी किसने बनाया स्टैंडर्ड की? आपने जिम्मेदारी ले ली। आ रहा समझ में कि सुबह के टाइम में आपको बढ़िया से बढ़िया प्रसाद नीला नीला माता जी एकदम जूस जगह जगह बना रही है। क्या हो रहा है ये आप लोगों ने, अब ये स्टैंडर्ड किसने सेट कर दिया? आपने। अब आप कहते हैं कि मैं नहीं बना रही पूरी प्रसाद, मैं नहीं बनाना, ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हमारा। मैं कह रहा हूँ आगे ले जाना चाहते हो तो आप ले जाओ, मगर मैं तो बेसिक पे रहूंगा। मैं क्या रहूंगा? हाँ, बेसिक पे रहूंगा। भाई हमारे यहाँ पर प्रसाद की सुविधा नहीं, कोई बना, अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, किचन हो रहा लाओ प्रसाद बांटो तुम तो आगे बस। तो स्टैंडर्ड को आगे ले जाना किसकी जिम्मेदारी है? मगर बेसिक पर टिकाना किसकी जिम्मेदारी है? आप यहाँ पर चांद सितारे लगा दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ का वॉलपेपर नहीं निकलना चाहिए। किस किस को समझ में आ गई बात? आप यहाँ पर चांद सितारे लगा दो उसकी, मगर बेसिक चीज यहाँ पर वो मेंटेन रखनी, क्योंकि कल को अगर आप कुछ ना करो तो बेसिक चीज तो बनी रहेगी। कल को आप भोग नहीं लगा पाओगे, मगर मंगल आरती चलती रहेगी ना। अगर मंगल आरती बंद हो गई तो फिर वो इसकी जिम्मेदारी आ गई। इसलिए जैसे कि वरुण को डिटीवर्शिप करते हैं, आगे जसपुर जैसे डिटीवर्शिप करते हैं, प्रगति माता जी करते हैं, तो डिटीवर्शिप कर सकता है, मगर कोई नहीं कर, कोई अगर डिटीवर्शिप के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिटीवर्शिप के लिए कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मंगल आरती गा के डेली मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं तो क्या करें। मैंने कहा ना स्टैंडर्ड है ही नहीं। मंदिर की तरफ पुजारी नहीं है हमारे पास। मंदिर में जो पुजारी होते हैं गृहस्थ पुजारी होते हैं। क्या पुजारी होते हैं? और गृहस्थ जो होते हैं पेड़ पुजारी होते हैं। मतलब उनको कुछ महीने क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। पेड़ तो उनको तो भाई काम, उनकी तो सेवा ही है कि वो भोग उठाएंगे, जलाएंगे, खिलाएंगे, है ना मंदिर में। मगर हमारे यहाँ तो कोई पेड़ तो है नहीं। अब इनका मन करके तो आ गए, इनका मन करके आ गए, नहीं आए नहीं आए। अब ये नहीं आएंगे तो मैं थोड़ी ना जाऊँगा कि आप क्यों नहीं आ रहे। तो बस एक बार पूछूँ पूरी तबियत खराब है, हाँ मुझे तबियत खराब है, तो बस मैं तो पूछूँगा। कल को कहेंगे पूरी मैं नहीं आता, मैं क्या करूँगा? जबरदस्ती किडनैप कर लूँगा? नहीं, आपने बोलता सेवा करने के लिए। अरे तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है वो हमारे डिजायर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है कि आपके पास ये मैट है आज, पहले वो मैट था जो पुराने सेंटर में पीछे रखा हुआ है, खुदरी कहते हैं, क्या कहते हैं?
दरी, हाँ दरी पहले दरी था, अब आपके पास कारपेट है। 3-3.5 हजार के कारपेट, एक कारपेट 3.5-4 हजार के कारपेट, पहले 350 के कारपेट पे बैठे। तो स्टैंडर्ड बनाना किसकी है? आपकी इंडिविजुअल डिजायर पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी सोनिया माता जी हैं, मैं थोड़ी लंबी क्लास ले लूंगा 5-10 मिनट अगर हाँ ना कोई दिक्कत। सोनिया माता जी हैं, सोनिया माता जी तुलसी महारानी की ड्रेस बनाती हैं। पहले ड्रेस इतनी स्टैंडर्ड नहीं थी, मगर देखा उनको आधी सिलाई कढ़ाई तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड तुलसी महारानी की ड्रेस देखोगे तो एक से एक उनका स्कर्ट अच्छा। कृष्णा माता जी ने प्रसादन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अरे बात समझे? तो ये स्टैंडर्ड कौन बढ़ाता है? जिसके अंदर क्या होती है? डिजायर होती है कि हम लोग कुछ क्या करें, कंट्रीब्यूट करें, क्वालिटी कंट्रीब्यूशन दें। क्या दें हम लोग? क्वालिटी कंट्रीब्यूशन दें। क्वालिटी कंट्रीब्यूशन देने से क्या होता है? वो सेवा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो सेवा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए अभी मैं जो आज तक जो मैं बता रहा हूँ, कल भी स्टार्ट करूँगा, परसों में एक चीज बताऊंगा कि हमारा मूड क्या होना चाहिए मंगल आरती में आने का, सेवा भाव क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, अगर आप एक तुलसी भी उठा के तुलसी की वर्शिप कर रहे हो, डीडी वर्शिप कर रहे हो, कुछ सेटअप कर, क्या भाव होना चाहिए, तो ये हमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग गुरु और गौरांग को क्या कर रहे हैं? प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं एज अंडर द लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी को रिवोल्ट करके कोई सेवा नहीं कर सकते। किसी भी प्रीचिंग सेंटर में लोकल अथॉरिटी को क्रॉस करके कोई सेवा नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आज आप बिलासपुर में हैं तो लोकल अथॉरिटी, आप अगर सुल्तानपुर में तो वहाँ की लोकल अथॉरिटी के अंदर में रहकर लोकल अथॉरिटी जैसा बोलेगी आपको वैसा सेवा, आप अपनी मनमानी के हिसाब से कोई सेवा। और राजकुमारी माता जी अर्जन नहीं मैं तुलसी वर्शिप करूँ, वरुण को अर्जन नहीं मैं सिंगिंग करूँगा, तो ये नहीं होगा। जो लोकल अथॉरिटी बताएगी उसको हमें वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबको देख के चलना है। क्या देख के चलना है? सबको देख के। आप देखो मैं अभी बता रहा हूँ, कृष्णा माता जी को छोड़ के और वरुण को छोड़ के सारे नए हैं। पूनम माता चलो पुरानी है, सारे नए हैं। अब देखो आज के दिन अगर देखो 3 लोगों गायब करे तो ऑलमोस्ट सारे नए हैं, मतलब पुराने लोग नहीं है यहाँ पे। तो क्या होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें लीड करने का मौका मिलेगा। मैं अपना बताता हूँ ना, 2014 में सारे पुराने डिवोटी चले गए, जिस सेंटर में सारे पुराने सेंटर डिवोटी चले गए। मैं नया, अब मेरे कंधों पे हो जाके छोटे कंधों में, मैं नहीं डरा, मैंने कहा मैं सीखूंगा, मैं डिवोटी करूंगा, सारी मॉर्निंग कराऊंगा। अप्रोच को वो सारी चीजें सीखे, तो धीरे धीरे सारी चीजें 2014 में। तो एक दिन ऐसा है कि सारे सीनियर डिवोटी क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं, नए भक्तों के कंधे पे जाता है। हाँ, और ये हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हमने अगर सीखा होगा, जैसे आपको चीजें पता होंगी तो आप चीजें कर दो, आपको चीजें पता होंगी तो आप रुकेगा नहीं, वो चीज रुकेगी, क्योंकि हमें पता है ये मेरी साधना है। अब मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं स्टैंडर्ड तो सेट कर सकता हूँ ना। मैं कहीं भी अगर जाऊंगा तो अगर मुझे कोई नया प्रीचिंग सेंटर दे दे कि भाई मित्तल कॉलोनी में एक नया प्रीचिंग सेंटर खोलना, तो मुझे तो पता होगा क्या करना है, A to Z, ठीक से लेकर आगे तक, यस या नो। तो ये चीज आपको पता है, आप आ रहे हैं, आपको पता नहीं कि मॉर्निंग प्रोग्राम में डीडी वर्शिप ऐसे होती है, सब सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में तब क्या है? मन माने तरीके से मत कुछ नहीं सिखा, नहीं आता पूछो, नहीं आता कुछ चीज पूछो, मतलब मन माने तरीके से यहाँ पर कुछ चीज नहीं। क्योंकि एक दिन क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि यहाँ पर आपको लीड करना पड़ेगा। एक दिन क्या होगा, अगर आपने मन माने तरीके से सीखा हो तो लोगों को क्या बताओगे? मन माने तरीके से, अरे मेरा मन कर रहा है तुम कर लो ये कर, अरे मेरा मन कर रहा है ये कर, अरे ऐसे कर। अरे बात समझे? कुछ लोग प्रणाम ऐसे करेंगे, कुछ लोग प्रणाम ऐसे करेंगे, कुछ लोग क्रॉस करेंगे, तो अलग अलग तरीका है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा। क्यों? मनमाने तरीके से क्या होता है, फिर लोग अपने आप से चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर जब उनको कुछ बताया जाता है तो फिर क्या होता है, वो ऐसा सुनना होता, हम तो ऐसे करते हैं। तो इसलिए अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी मिलती है जब आपको, तो उसकी गाइडेंस में रहकर सीखने का पूरा प्रयास और देखना चाहिए क्या हो। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे दीपांशु को है, इनको एक सेवा दे रखी है कि जब भी आप मॉर्निंग में आओ तो चीजें क्या हो, देख लो, अरेंज कर लो, मेरे बिहाफ पे क्या कर लो। पहले प्रगति माता जी करती थी अरेंज, अब उनको मैंने कोई और सेवा दे दी है, तो उनकी सेवा क्या करना है, ये करना है। तो ऐसे सीखना चाहिए। अब उनको तो एक्सपर्ट हो गए ना वो सेवा में, उनको तो पता है कि ये सेटअप करना, वो सेटअप करना, दर 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 करके सेटअप, मगर इनको तो पता नहीं है। तो ऐसे सबको सीखना, हर किसी की बारी आती है कि आपको आज का मॉर्निंग प्रोग्राम को ये संभालना। कोई भी ये सीख जाएंगे, कल को कोई नया व्यक्ति आएगा उसको सिखाएंगे, ताकि ये भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। कल को अगर कुछ ना हो तो ये तो कर सकते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, इनको तो पता होगा गुरुजी आप गाइए, नरसिम्हा, गुरुजी आप गाइए, आप गुरुजी आप वीडियो कीजिए, नहीं आता मैं कर देता हूँ। तो ऐसे सीखना चाहिए। अब उनको तो एक्सपर्ट हो जाएंगे, कल को अगर कुछ ना हो तो ये तो कर सकते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम, इनको तो पता होगा गुरुजी आप गाइए, नरसिम्हा, गुरुजी आप वीडियो कीजिए, नहीं आता मैं कर देता हूँ। तो ऐसे
ठीक है। बर्डन की कोई लीडर का मतलब होता है कि उसको हर चीज आनी चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में जो हमारी साधना है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम क्या है? साधना है। और ये क्या है? टीचिंग सेंटर है, प्लस में क्या है? ट्रेनिंग है। आपको सिखाया जाएगा, हर चीज सिखाया जाएगा। सिखाने का मतलब है कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सिखाया जाएगा। ऑफलाइन का मतलब है ये जहाँ पर आप सिर्फ ऐसे बैठ के क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। मगर ऑनलाइन का मतलब जब आप सेवा कर रहे हो, आपको सेवा कर रहे हो तो आपको टोक दिया जाएगा, माता की सेवा ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वो हो गया ऑनलाइन। आपको दोनों जगह सीखना है। आप ये मत सोचो कि हमें सिर्फ पुचकारा जाएगा, बहुत दुलारा जाएगा। अगर जो व्यक्ति ऐसे एक्सपेक्टेशन रखेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा। जो व्यक्ति कि हमेशा हमारी प्रशंसा होगी, ग्लोरीज होगी, हमें ताड़ पे चढ़ाया जाएगा, हमें चार दिशाएं नहीं। ऑफलाइन ऑनलाइन का मतलब है कि देखो जितना हमारे अंदर गट्स होगा, जितना हमारा हृदय पक्का होगा भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, तो हम सीखने की पूरी गुंजाइश करेंगे। और कोई गलती भी होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये गलती होगी, मैं दूसरी तरह से इसको गलती को। तो इसलिए सीखने के दो प्रोसेस है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब सेवाओं, जैसे हम लोग कभी फेस्टिवल लोगों को सेवाएं हो रही है, ये माता जी को सेवा करेंगे। अब आपको बता दिया कि मृदंगा ऐसे नहीं रखना, अब आपको बुरा लगा कि मैंने मृदंगा ऐसे रखा तो क्या गलती करते? अगर आपको पता है कि मृदंगा इधर नहीं रखना, मृदंगा साइड में रखना, पता है रहना चाहिए कि स्टैंडर्ड है आपका। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद ना ये सारी चीजें आप पर आ जाएंगी, फिर आप भी देखोगे कि आपके हिसाब से कोई लोग नहीं। ठीक है, तो इसलिए अभी मॉर्निंग प्रोग्राम में से एक मैं मूड बता रहा हूँ, कल मैं मेथड बताऊंगा धीरे धीरे हम लोग कैसे चीजें करते हैं। ये हर एक की जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति सीखे। फिर मैं मॉर्निंग क्लास में डीटी वर्शिप सिखाऊंगा, तुलसी वर्शिप सिखाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के पास में सेपरेट समय आओगे, तो सुबह के टाइम पर मैं ड्यूटी वर्शिप और तुलसी वर्शिप सिखाऊंगा। तुलसी महारानी की आरती कैसे होती है, क्या स्टैंडर्ड फॉलो रखना पड़ता है, क्या हमें क्या सोच के करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। जब सबको पता है इनकी बातें, तो गलती होने के चांसेस क्या है? कम रहेंगे। कि कोई करेगा तो माता जी बता दें माता जी गलती हो, लोग घबराहट हो जाती हो, तो आराम से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन प्रश्न है तो मुझसे पूछिए, नहीं है तो फिर हम लोग 12 में